नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी आ चुकी है। गवर्नर साहब ने बड़ी बातें जो कही हैं वो मैं आप सभी के साथ बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करता हूं। एक चीज जो मैं आपके साथ क्लियर कट शेयर करना चाहूंगा, बाजार नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं और बाजार नेगेटिव रिएक्ट जो कर रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पॉलिसी अगर आप कहो कि बेकार है, ऐसा नहीं है। पॉलिसी एक्चुअल फैक्ट्स डेटा के बेसिस पर जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही है। अब उस पर बाजार नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म नेगेटिव रिएक्ट करेगा, यानी कि हो सकता है अभी थोड़ी देर में या सेकंड हाफ में ऊपर चला जाए और हो सकता है कि आपके लिए कल से, दैट मीन्स मंडे से ऊपर जाने लगे। तो ये एक दिन का या कुछ घंटों की परेशानी हो सकती है। मैं पहले इसी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आप सभी के साथ। देखो, जो कुछ हो रहा है इस समय मिडल ईस्ट में, क्राइसिस जो चल रहा है कच्चे तेल का यूएस ईरान की वजह से, उसकी वजह से दुनिया भर की इकोनॉमीज पे असर पड़ रहा है। किस्मत वाली हैं कुछ कंट्रीज जिनकी एक या दो कंपनीज इतना बड़ा प्रॉफिट बना रही हैं कि उनका सारा नुकसान वो कवर कर देती हैं। तो वो एक एक्सेप्शनल केस चल रहा है कोरिया में, जापान में या फिर ताइवान में। लेकिन भारत जैसी कंट्रीज में कोई एक ऐसी बड़ी कंपनी तो है नहीं, कोई ग्लोबल कंपनी तो है नहीं। हमें मैन्युफैक्चरिंग थीम, लेबर वाली थीम है हमारी कंट्री, जहां पे बहुत ज्यादा रोजगार दिया जाता है, लेबर इंटेंसिव मार्केट्स हैं। तो ग्लोबल मार्केट में नहीं हमारा प्रेजेंस बन पा रहा उतना। तो हमारी इकोनॉमी पे तो पूरा पूरा असर पड़ रहा है जो कुछ भी हो रहा है मिडल ईस्ट में उसका। अब जब असर पड़ रहा है तो ऑब्वियस है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ गाइडेंस घटेगी। बस वही चीज आरबीआई गवर्नर साहब ने कही है जो पूरे बाजार के एक एक व्यक्ति को पहले से पता है। वो चीज जैसे ही स्टेटमेंट के रूप में सामने आ गई, बाजार का नेगेटिव रिएक्शन आ गया है। बट पता पहले से ये मार्केट को, तो ज्यादा देर तक ये नेगेटिविटी नहीं टिकेगी। पहली क्लियर चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इस पॉलिसी में जो चीज अच्छी हुई है आप वो सुन लीजिए। पॉलिसी में अच्छा हुआ है भाई साहब बॉन्ड मार्केट के लिए। सरकार को फाइनली एफआईआईज को बुलाना पड़ा है। एक समय ऐसा था जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हमें एफआईआईज की जरूरत नहीं है। फिर एफआईआईज ने अपना जलवा दिखाया। लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, एफआईआईज ने धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे भारतीय बाजार की और आपके सामने रखी है अब जो हुआ है वो सिचुएशन। आरबीआई गवर्नर साहब ने अनाउंस कर दिया है कि एफआईआईज की वापसी के लिए बॉन्ड मार्केट में टैक्स कट। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अब शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आरबीआई पॉलिसी की 2 बड़ी हेडलाइन शेयर करना चाहूंगा पहले आप सभी के साथ। पहली, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5.25% पे इंटरेस्ट रेट बरकरार रखे गए हैं। 6 के 6 मेंबर इस डिसीजन पे एग्री करते हुए दिखे हैं और ये सबको पता था, तो मैं इसको बड़ी बात नहीं मानता। अब बड़ी बात जो वो सुनिए, सीपीआई इन्फ्लेशन फॉरकास्ट फॉर FY27 यानी वित्त वर्ष 27 के लिए जो महंगाई का आंकड़ा अब सरकार ने रखा है या गवर्नर साहब ने रखा है वो बढ़ा दिया है। पहले 4.6% था कि भैया महंगाई 4.5% के आसपास रह सकती है, लेकिन इसे बढ़ाकर सीधे 5.1% कर दिया है। और ये झटका है भाई, मतलब इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा ये झटका है। और इसीलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन अभी तक नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ेगा तो अब। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं और ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल जाएंगे। इसका इम्पैक्ट आपके घर के राशन से लेकर बाहर घूमने तक पे आ जाएगा और जैसे ही ये इम्पैक्ट दिखेगा 2-3 महीने में इन्फ्लेशन शूट कर जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा झटका दिया है जो इन्फ्लेशन का टारगेट दिया गया है। दूसरी चीज जो है, जीडीपी की ग्रोथ घटा दी है। दैट मीन्स इधर से भी मार और इधर से भी मार। अगर जीडीपी फॉरकास्ट की बात करूं FY27 के लिए, पहले 6.9% थी, अभी 6.6% कर दी है। तो ये दिक्कत है भाई, मतलब ग्रोथ कम, इन्फ्लेशन ज्यादा, दोनों तरफ से मार। मतलब खर्चा भी ज्यादा हो रहा है और कमाई भी कम हो गई, दोनों चीज हो गई। तो ये पूरी पॉलिसी एक सिंगल शब्द में मैं आपके साथ अगर शेयर करना चाहूं तो। बट अगर आप देखो तो रियल जीडीपी घटा दी। अब नॉमिनल जीडीपी अगर आप दोनों को इंक्लूड करोगे तो 11% से ज्यादा हो जाएगी, डबल डिजिट पार कर जाएगी। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन का बढ़ना भी जीडीपी में इंक्लूड होता है, वो फायदा ही देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं 100 रुपए का कोई आइटम खरीद रहा हूँ, 100 रुपए का किसी ने बेचा तो 200 रुपए जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन वही आइटम अगर 100 की जगह इन्फ्लेशन लग के 105 का हो जाए, तो 105 का बेचा, 105 का खरीदा, 210 रुपए हो गए अब जीडीपी में, तो जीडीपी बढ़ गया ना एक तरीके से। तो वो नॉमिनल जीडीपी थोड़ा इंक्रीज हो सकती है, डबल डिजिट में आ गई। अब मैं बड़ी बात की बात करता हूं आप सभी के साथ, जो रिलीफ आया है। सरकार ने कहा है कि
गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एफआईआईज के निवेश पे अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा एफआईआईज को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों बॉन्ड मार्केट के जो कमाई होती है उस पर करीब 12.5% है जो माफ हो गया है। मोर इंपॉर्टेंटली जो इंटरेस्ट ब्याज बनता है ना पैसे पे, उस ब्याज पे 20% का टैक्स लगता है, वो भी माफ कर दिया गया है। यानी दोनों तरफ से बड़ा फायदा है। तो अब एफआईआईज अट्रैक्ट हो सकते हैं। अभी इक्विटी मार्केट के लिए कुछ भी नहीं आया है, लेकिन बॉन्ड मार्केट के लिए आ गया है। और इसकी प्रिडिक्शन कल मैंने आप सभी के साथ वीडियो के दौरान शेयर करी थी। यही मेरी चैनल की मेन जो हमारी थीम रहती है या कोशिश रहती है कि आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाई जाए। कल मैंने आपके साथ क्लियर कट बोला था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में टैक्स कट हो सकता है। इससे शेयर बाजार को तो डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ही चीजें होती हैं और यहां स्टार्ट हो चुकी हैं चीजें। तो ये बड़ी बातें थी। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो टैक्स कट हुआ है उससे फायदा हमारे देश में एक कंपनी है पीएनबी गिल्ड्स करके, जो आपका बॉन्ड मार्केट संभालती है। उसके शेयर में भी करीब आप देख पा रहे हो 0.5% की तेजी है। बट ये शॉर्ट टर्म का कोई स्टॉक नहीं है, ये न्यूट्रल रहेगी, तेजी हो गई है एंड दैट्स इट। थोड़ा और बढ़ सकता है। अब अगर आप बाजार देखें तो वापस केवल 30 पॉइंट नीचे रह गया है। जैसे मैंने कहा था कि ये एक आध घंटे की डिप हो सकती है, क्योंकि वो नेगेटिव हुआ है जो हम सभी को पता है। तो वापस रिकवर कर रहा है बाजार और मुझे लगता है ये हरे निशान में भी कूदना चाहिए एट द एंड तक। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।